कांग्रेस सांसद और कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस का चेहरा और इस वक्त ओपोजिशन का लीडर राहुल गांधी लगातार देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जश्न मना रहे हैं। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की वजह से राहुल गांधी कहीं न कहीं काफ़ी खुश हैं। ऐसे में कांग्रेस को लेकर देखा जाए तो राजनीति काफ़ी तेज़ है और राहुल गांधी क्या वाकई में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद इंतज़ार कर रहे हैं अपने लिए एक बड़े पद का। खैर, यहाँ पर बात राजनीति से हटकर अगर की जाए राहुल गांधी की निजी जीवन की, तो हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये बताएंगे राहुल गांधी जिन पर कई प्रकार के क्रिमिनल केस दर्ज है और एक में राहुल गांधी को सज़ा तक मिली। उस राहुल गांधी के पास संपत्ति अथाह है। जी हाँ, गांधी परिवार के प्रिंस राहुल गांधी जिन्होंने आजीवन कुंवारा ही रहने का मन बना लिया है। उनके पास इतनी संपत्ति है कि उन संपत्तियों में वो कई लोगों का घर चला सकते हैं। आइए गांधी परिवार के इकलौते शहजादा और राहुल गांधी की संपत्ति के बारे में आप सबको हम डिटेल में बताते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने काफ़ी बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया कि वो पैसों के मोहमाया से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, चुनावी हलफनामे में राहुल गांधी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई इस बार। जी हाँ, 2024 में चुनावी हलफनामे में राहुल गांधी की संपत्ति के बढ़ोतरी पर भी चर्चा हुई। केरला के वायनाड से दोबारा राहुल गांधी ने शानदार जीत हासिल की और तो और रायबरेली में राहुल गांधी को लाखों वोटों से बीजेपी के खिलाफ शानदार जीत हासिल करते हुए देखा गया। चुनावी हलफनामे में राहुल गांधी ने ये क्लेरिफिकेशन दिया था कि 55,000 कैश उनके हाथ में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट 4.3 करोड़ के साथ है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड डिपॉजिट्स की बात करें तो 3.81 करोड़ रुपए फंड में उन्होंने डिपॉजिट किए हैं और वहीं 26.25 लाख रुपए उनके अकाउंट में हैं। और अगर उनके आय की बात करें तो सालाना उनकी आय 2022 से 23 में 1.02 करोड़ रुपए थी और इस इनकम के बारे में सबको पता ही है। वायनाड से उन्होंने अपने सालाना आय के बारे में बताया। बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, बॉन्ड्स, रॉयल्टीज़ अर्न के ज़रिए उनकी संपत्ति ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ को जोड़कर 11.15 करोड़ रुपए बताया गया, जिसमें कई बिल्डिंग्स, ज़मीन जायदाद, खेती बाड़ी वाले जायदाद और तो और नॉन एग्रीकल्चर जायदाद भी शामिल बताए गए। सोने के बारे में बात करें, आभूषणों के बारे में, तो उनके पास गोल्ड बॉन्ड लगभग 15.2 लाख रुपए के हैं। और वहीं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात करें तो नेशनल सेविंग्स स्कीम, इंश्योरेंस पॉलिसी, पोस्टल सेविंग्स और बाकी कई चीज़ों में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। कुल मिलाकर 61.52 लाख रुपए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सुप्रजीत इंजीनियरिंग, इन्फोसिस, टाइटन, TCS, नेस्ले इंडिया, अल्किल अमाइंस केमिकल लिमिटेड, एशियन पेंट्स, दीपक निट्रिक, हुल, ICICI, इन्फो एज और कई चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें उनका मेजर इन्वेस्टमेंट्स है ICICI प्रूडेंशियल रेज सेविंग्स जी में, PPFAS FCFD ग्रोथ में, HDFC हाइब्रिड डेप्थ फंड जी और कई चीज़ों में। वहीं राहुल गांधी ने जो लोकसभा चुनाव में बहुत ही करारा झटका NDA को दिया है, इससे ये पता चलता है कि राजनीति उनकी और मजबूत हुई है इस साल। बता दें आप सबको हमारे इस रिपोर्ट में कि किस तरह से राहुल गांधी जो आए दिन
अपनी धन संपत्ति को लेकर सुर्खियों में रहे। पिछली बार कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जब अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे, सरकारी दफ्तर को जब उनके खिलाफ मामला कोर्ट तक पहुंचा था और उन्हें सज़ा भी मिली थी सांसद पद छोड़ने की। ऐसे में राहुल गांधी को पूरे देश भर से लोग अपनी संपत्ति उनके नाम कर उन्हें अपना घर देने का फैसला ले लिया था। हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे, पीएम मोदी के खिलाफ सख्त भाषण देने के लिए राहुल गांधी उनके खिलाफ आए दिन आवाज़ उठाने वाले ऐसे नेता हैं जो कि वैसे अगर राजनीति में ना उतरते तो बहुत ही शानदार जीवन जी सकते थे, लेकिन सादगी से भरी ज़िंदगी वो जीते हैं। जी हाँ, आपको ये बताना चाहेंगे, ग्लैमरस लाइफ में भी राहुल का हिस्सा रहा है। विदेशों में पढ़ाई के बाद भारत लौटने वाले राहुल की दिलचस्पी राजनीति में काफ़ी ज़्यादा उम्र के बाद हुई, जिसकी वजह से राजनीति में एक बड़े मुकाम पर राहुल गांधी बैठने के लिए आए सिर्फ संघर्ष करते रहे। यहाँ आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे, राहुल जिन्होंने वायनाड को अपना घर बताया, जहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, गर्व और विनम्रता के साथ खूबसूरत इस भूमि को अपने दिल से सबसे जुड़ा हुआ माना। उन्होंने वायनाड के शपथ पत्र में कई जानकारियां दी थी जो कि सबको नहीं पता था पहले। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपने शपथ पत्र में ये भी बताया था कि पिछले 5 सालों में उनके सालाना आय में, उनके इनकम में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी हुई। 6 करोड़ रुपए की इनकम उन्हें 5 साल में हुई है। कुल संपत्ति 20.39 करोड़ रुपए की राहुल ने शपथ पत्र में बताई, जो 2019 में 15.88 करोड़ रुपए थी। करीब 5 करोड़ रुपए का इजाफा बीते 5 साल में राहुल गांधी की संपत्ति में हुआ। पर इसके अलावा आप सबको बता दें, 2 बैंक खातों में लाखों लाख रुपए राहुल गांधी के जमा हैं। और वहीं आप सबको जानकारी देना चाहेंगे, 25 कंपनियों के शेयर राहुल गांधी ने खरीदे हैं, जिनमें 4.33 करोड़ रुपए उन्होंने जमा किए हैं। और वहीं आप सबको ये भी बता दें, कुल चल संपत्ति उनके पास 9.24 करोड़ रुपए हैं। और वहीं अचल संपत्ति के बारे में बात करें तो इसमें सोना बीमा के रूप में मौजूद पैसा जमा उनके पास है 11 करोड़ 15 लाख रुपए अचल संपत्तियाँ। नेक्स्ट 9 लाइव सिर्फ